सो स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 11B। तो आज की क्लास में 11B स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, जीपी चैप्टर का। अपन ने ए एक्सरसाइज में किया है व्हाट डू यू मीन बाय जीपी। हर दो टर्म्स के बीच में रेशियो सेम होता है तो अपन बोलते हैं कि वो सीक्वेंस जीपी में। सेकेंड एक्सरसाइज में सर अपन सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। जैसे सपोज 2, 4, 8, 16 ये अपना सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस में अपन को बोला है सर, अगर तुमको ऐसा बोलूं कि ये जीपी में है क्योंकि हर दो नंबर्स के बीच में रेशियो सेम है, हर नंबर डबल होता जा रहा है, मतलब रेशियो 2 है, तो ये जीपी में। अगर मैं बोलूं सर कि पहले दो टर्म्स का टोटल क्या है, यू विल से 6। पहले तीन टर्म्स का टोटल क्या है, यू विल एड एंड से जो भी आएगा 14। फर्स्ट 5 टर्म्स का टोटल क्या है, फर्स्ट 10 टर्म्स का टोटल क्या है। अगर मैं ये पूछूं तो तुम नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं बोलूं ये जीपी के टोटल 100 टर्म्स का वैल्यू कितना है, 100 टर्म्स का सम मुझे बताओ, तो तुम नहीं बता पाओगे। तो सर 100 टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला है, जैसे अपन ने एपी में किया था। एपी में एसएन का फॉर्मूला था, वैसे जीपी में भी एसएन का फॉर्मूला है। सो देयर आर टोटल 3 फॉर्मूले, सम ऑफ n टर्म्स। अगर तुमको सम निकालना है कितने भी टर्म्स का पूछा हो, फॉर्मूला इज a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। सबसे पहले ये दो फॉर्मूला नोट डाउन करो और लर्न करो। a r माइनस 1 और सेकेंड फॉर्मूला में 1 माइनस r। ये दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, अगर अपना रेशियो 1 से ग्रेटर है, अगर अपना रेशियो 1 से ग्रेटर है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर अपना रेशियो 1 से कम है तो सेकेंड फॉर्मूला। सर यहां पर अगर r इज ग्रेटर देन 1 तो ये वाला फॉर्मूला r माइनस 1 करेंगे, और अगर अपना r स्मॉलर है तो 1 माइनस r करेगा। डिफरेंस निकालते तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते सर। अगर r ग्रेटर होगा तो r माइनस 1 करेंगे, अगर 1 ग्रेटर होगा तो 1 माइनस r करेंगे। तो दोनों में से सर r के ऊपर डिपेंड करता है। अगर r का वैल्यू 1 से ग्रेटर है फर्स्ट फॉर्मूला, अगर r का वैल्यू 1 से स्मॉलर है सेकेंड फॉर्मूला। So this is the formula to calculate sum of number of terms। कितना भी अपन को टर्म्स का सम पूछा है, हो गया। तो जैसे एपी में किया था वैसे ही अपन को बोलेगे सर ये अपना जीपी है, इसके 10 टर्म्स का सम निकालो, मतलब S10 का फॉर्मूला। तो सर दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे R का वैल्यू कैलकुलेट करके और S10 का फॉर्मूला। तो पूरा एक्सरसाइज एकदम इजी है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपन को बोला है सर, फर्स्ट पार्ट में जीपी अपन को दिया हुआ है 1 + 3 + 9 + 27 प्लस और फिर इनफाइनाइट। अपन को ये जीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन्होंने जीपी वर्ड यूज किया है। अपन को बोला है सर 12 टर्म्स का सम निकालो। उन्होंने बोला है फाइंड द सम अप टू 12 टर्म्स, मतलब 12 टर्म्स, फर्स्ट 12 टर्म्स का टोटल निकालो। तो सर सबसे पहले अपन a और r का वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्योंकि ऑलरेडी जीपी में है, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। तो इसका a का वैल्यू 1, r का वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 3 अपॉन 1 विच इज 3। तो सर अपन को r का वैल्यू 3 आया। अपन का जो सम का फॉर्मूला है वो r के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यू विल राइट हियर सर r इज ग्रेटर देन 1। अपन को r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया। तो सर अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अपन फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम निकालने का। Sn का फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज करेंगे अगर r 1 से ग्रेटर है तो इट इज a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अपन को फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो n के जगह 12 S12 निकालना है अपन को।
यहां पर ये जीपी का a इज 1, r के जगह 3 रेज टू 12 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 रेज टू 12 माइनस 1 अपॉन 2। तो सर यहां पर 3 रेज टू 12 का वैल्यू मतलब 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी ग्रेटर नंबर अगर आता है कॉम्प्लिकेटेड तो तुम इसको इधर ही छोड़ सकते हो, टाइम मिलेगा तो इसको बाद में सॉल्व करना। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है, अगर बड़ा नंबर है यहां पर तो 3 है, 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ग्रेटर नंबर है जैसे 7 8, 8 रेज टू 12, 9 रेज टू 12, तो उसको उधर ही छोड़ देना। इधर तो यू कैन सॉल्व, 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 3 6 9 12, तो इसका वैल्यू 27, इसका वैल्यू 27, इसका वैल्यू 27, इसका वैल्यू 27। सो 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, 3 रेज टू 12 का आंसर। तो 27 इंटू 27, तो multiply and get the answer. $729। तो सर तुम 2 बार 27 को मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर 729 आएगा। 27 इंटू 27 करोगे, इसका भी आंसर 729 आएगा। नाउ 729 इंटू 729, कितना आ रहा है? 5832 माइनस 1 अपॉन 2। 5832 आ रहा है। लेट्स चेक, क्योंकि 9 9 से 81 होता है। 9 2 से 18, 26, 63, 65, 0, 2s are 18, 4s are 5, 14, 0 0, 63, 14, 20, 49, 51, 1, 14, 10, 11, 14, 10, 11, 3, 5, 3, 1, 4, 4, 1। फाइव ये आ रहा है ना, 5 3 1 4 4 1। सो 5 3 1 4 4 1, 3 रेज टू 12 का आंसर माइनस 1 करेंगे तो सर 441 माइनस 1 440। सो 531 440 अपॉन 2, फिर इसको डिवाइड बाय 2 करना है। सो 2 6 5 7 2 0, 2 6 5 7 2 0। तो ये 5,31,000 था, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 2,65,720। तो सर अपना जो सम ऑफ 12 टर्म्स है वो 2,65,720 इसका आंसर है। जीपी के फर्स्ट 12 टर्म्स को जब ऐड करोगे तो उसका आंसर लैक्स में आएगा, 2,65,720। ये टाइम होगा एग्जाम में तो सॉल्व करना, वरना इसको इधर ही छोड़ देना। नेक्स्ट सम पे जाते हैं, सेकेंड सम। सेकेंड पार्ट, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस, बोला है सर ये जीपी है, इसके 8 टर्म्स का सम निकालो। तो उसके लिए सर पहले ए और आर का वैल्यू
आर का वैल्यू ढूंढने के तभी पता चलेगा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है कि सेकेंड फॉर्मूला। तो ए का वैल्यू 0.3, आर इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 0.03 डिवाइड बाय 0.3। सर देखो डेसिमल हटाएंगे तो इधर से डेसिमल अगर हटा होगा मैं तो ऊपर 10 आएगा, और इधर से डेसिमल हटा होगा नीचे 2 0 आएगा। 1 0 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1/10 विच इज 0.1। तो अपना रेशियो इज 0.1। नाउ यू विल राइट सर रेशियो 0.1 आया, मतलब अपना रेशियो जो है वो 1 से कम है। अपन को सम का फॉर्मूला यूज करना है तो दो फॉर्मूला है, अगर 1 से ग्रेटर होगा तो फर्स्ट वाला, 1 से स्मॉलर होगा सेकेंड वाला। अपना आर का आंसर 1 से स्मॉलर है, मतलब सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये अपना सेकेंड फॉर्मूला। सर अगर आर स्मॉलर है तो 1 पहले आएगा, 1 माइनस आर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अपन को 8 टर्म्स का टोटल ढूंढना है, तो n के जगह 8 लिखेंगे, S8 इज इक्वल टू a के जगह 0.3, 1 माइनस 0.3 रेज टू 8 अपॉन 1 माइनस 0. r इज 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 ब्रैकेट क्लोज। तो सर 0.3 1 माइनस 0.1 रेज टू 8 अपॉन, सर 1 माइनस 0.1 इज 0.9, 1 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 आएगा, बराबर। सर अभी 0.1 रेज टू 8 पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा आएगा, तो उसको उधर ही छोड़ सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 0.1 रेज टू 8 को एज इट इज अपन छोड़ सकते हैं। सर इधर क्या बचा, देखो ये दोनों सॉल्व हो सकता है, 0.3 एंड 0.9, 0.3 1 जा 0.3 3 जा 0.9। तो अपना आंसर है 1 माइनस 0.1 रेज टू 8 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। जरूरी नहीं हर सम को अपन को एकदम सॉल्व करना है, क्योंकि इधर पावर n में बड़ा नंबर है और बेस जो है वो डेसिमल में है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, यू कैन लीव इट हियर। क्लियर, इजी सम है, पूरा एक्सरसाइज एकदम इजी है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके ढूंढना है। थर्ड पार्ट, बस अपन को आर का वैल्यू ढूंढना है, उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो थर्ड पार्ट, सेकेंड का थर्ड, अपन को जीपी दिया है 1 माइनस हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/8 और 9 टर्म्स का अपन को टोटल ढूंढना है। तो सर मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, रेशियो होगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। इधर देखना, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, दिस इज माय टर्म 1, माइनस हाफ इज माय सेकेंड टर्म, माइनस हाफ इज सेकेंड टर्म, 1 इज माय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज माइनस हाफ डिवाइड बाय 1, तो कोई भी टर्म को 1 से डिवाइड करते वही आंसर आएगा माइनस हाफ। तो माय रेशियो इज माइनस हाफ, माइनस हाफ को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस हाफ आएगा। हो गया सर, मतलब सर क्योंकि नेगेटिव आंसर आया है आर का वैल्यू, बिकॉज माय आर इज नेगेटिव सो इट इज लेस देन 1, आर का वैल्यू इज लेस देन 1, तो अपन वापस से सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। कितने टर्म्स का ढूंढना है, 9 टर्म्स का ढूंढना है। तो S9 इज इक्वल टू a के जगह 1, अभी इधर कैलकुलेशन में क्योंकि r अपना फ्रैक्शन में है, 1 माइनस r के जगह लिखेंगे माइनस हाफ रेज टू 9 अपॉन 1 माइनस माइनस हाफ। इधर कैलकुलेशन अच्छे से देखना, 1 माइनस आर रेज टू 9, 1 माइनस आर, 1 माइनस, सर माइनस हाफ को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये तो कर सकते हैं, हाफ को माइनस हाफ को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 1 2 आएगा,
माइनस हाफ को तुम 9 टाइम्स इज मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके बता भी देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सर सबसे पहले हाफ को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 5 1 2 आएगा, नेगेटिव को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन आएगा. तो सर माइनस हाफ रेज टू 9, इसका आंसर है -1/512. देखो सर ये ब्रैकेट के जगह मैंने लिखा इसका वैल्यू अपॉन ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1/2. ब्रैकेट के बाहर माइनस एज इट इज है, माइनस हाफ रेज टू 9 का वैल्यू -1/512. अब सर इधर भी ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. तो S9 का आंसर सर इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1/512 अपॉन सर इधर अपन एलसीएम लेंगे तो इधर इंटू 2 इंटू 2, सो 2 + 1 अपॉन 2. इधर अपन एलसीएम लेंगे तो इधर 5 1 2, इधर भी 5 1 2, तो इट इज 5 1 2 + 1 अपॉन 5 1 2 डिवाइडेड बाय 3/2. 5 1 3 अपॉन 5 1 2 डिवाइडेड बाय 3/2. मैं अपॉन के जगह डिवाइड का साइन डाल रहा हूं. दिस इज माय न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर अपॉन के जगह डिवाइड डाला है, 3/2 को बाजू में लिखा ताकि रेसिप्रोकल कर सके. 513 अपॉन 512 मल्टीप्लाई बाय 2/3. अब इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस हो रहा है. तो 3 1s are 3 1s are 3 7 1, 2 1s are 256, सो 171 अपॉन 256. तो ये जीपी का जब 9 टर्म्स का एडिशन करोगे तो 171 अपॉन 256 आएगा. इसमें बस कैलकुलेशन साइन का बराबर देखना है, माइनस माइनस प्लस होता है. माइनस हाफ रेज टू 9 करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा. इतना तो पता है ना सर, अगर नेगेटिव का पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव का पावर इवन होगा तो नेगेटिव साइन हट जाएगा. इसमें कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जिसमें अपन ने बस ये सीखा है कि सम कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इंफॉर्मेशन लिखते हैं. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी. सर अपन को जीपी दिया हुआ है तो यू विल राइट फॉर जीपी. फॉर जीपी 1 + 4 + 16 + 64 प्लस, ये अपन को जीपी दिया है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी मस्ट बी एडेड टू गेट सम इक्वल टू 5461. मतलब अपन को सम का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 5461. अपन को बोला है सर ये जीपी में आप कितने टर्म्स को ऐड करोगे कि आपको 5400 आएगा. कितने टर्म्स को? तो सर सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 5461, मतलब n का वैल्यू ढूंढना है. तो सर कितने टर्म्स को आप ऐड करोगे कि आपको 5461 आएगा, तो आपको n का वैल्यू ढूंढना है. तो सर अपन को मतलब कि क्वेश्चन में सम का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू ढूंढना है. तो कौन सा सम का फॉर्मूला, फर्स्ट के सेकेंड, उसके लिए पहले a और r का वैल्यू ढूंढते हैं. तो जीपी में a का वैल्यू विच इज 1, r का वैल्यू विच इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 4/1 विच इज 4. Now here r is 4 which is greater than 1. क्योंकि greater than 1 है तो अपना जो सम का फॉर्मूला है वो फर्स्ट वाला यूज करेंगे. a
r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। सर सम का आंसर है कि जो टोटल है वो 5461 है। कितने टर्म्स का वो ढूंढना है, मतलब n का वैल्यू ढूंढना है। a के जगह 1, r के जगह 4 रेज टू n माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन। 5461 is 4 raised to n minus 1 upon 3। 5461 सर ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको सॉल्विंग करके n का वैल्यू ढूंढना है। 5461 इंटू 3, 5461 इंटू 3, 3 4 are 12, 13, 15, 16, 16383, 16383 इज इक्वल टू 4 रेज टू n माइनस वन। फिर ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन हो जाएगा। 16384 इज इक्वल टू 4 रेज टू n, माइनस वन इधर जाके ऐड होगा तो 83 का 84 हो जाएगा। अब तुमको सर n का वैल्यू ढूंढना है, तो सर 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 16384 है, तो 16384 का तुम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। 16384 का प्राइम फैक्टर तुम 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि तुमको 4 का ढूंढना है प्राइम फैक्टर। तो 4 4s are 16, 0, 9, 6, वापस 4 से 1 0 2 4, 2 5 6, 64, फिर 16, 4 and 1, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सर 16384 को तुम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 4 रेज टू n। नाउ सर देखो बेसिस सेम है, 4 and 4 आर सेम, सो n इज इक्वल टू 7। n का वैल्यू ढूंढने के लिए नीचे के बेसिस सेम चाहिए, तो अपन ने 4 से डिवाइड किया है क्योंकि अपन को ये कैलकुलेट करना है 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16384 आएगा। तो हो गया ये सम, कोई डाउट? इजी सम था। यहां पर अपन को सम दिया हुआ है, कितने टर्म्स का सम 5461 है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अपन को बोला है सर जीपी का फर्स्ट टर्म 27 है, मतलब फर्स्ट टर्म अपन को दिया हुआ है 27 और इसका एथ टर्म 1/81 है। एथ टर्म 1/81 बोला है कि भाई इसके 10 टर्म्स S10 का वैल्यू ढूंढो, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन ने सम्स किया है, अपन को 2 टर्म्स दिए होते हैं, अपन उसके मदद से A और R का वैल्यू ढूंढते हैं। बस वही 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स के मदद से A और R का वैल्यू ढूंढना है। A और R का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद ही अपन सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाले सम में A का वैल्यू अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब R का वैल्यू ढूंढना है, तो टर्म 8 का फॉर्मूला, टर्म 8 का फॉर्मूला, टर्म 8 इज AR7। कैसे सर? 8 - 1 विच इज 7। टर्म 8 के जगह उसका वैल्यू 1/81, A के जगह उसका वैल्यू 27 डॉट R7। 1/81 सर ये 27 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 81 इंटू 27 इज R⁻7। अब यहां पर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 81 इंटू 27 तुम इसको पावर के फॉर्म में लिखो। 81 इज 3⁴ एंड 27 इज 3⁻3। तो सर 3⁴ इंटू 3⁻3 इज 3⁻7। सर जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर्स को ऐड करते हैं, तो 3⁻4 3⁻3 इज 3⁻7। इसका मतलब सर 1/3⁻7 है, इसका मतलब 1/3⁻7 इज इक्वल टू R⁻7। तो सर क्योंकि अभी पावर्स सेम है दोनों जगह, तो R का वैल्यू 1/3। यहां पर मल्टीप्लाई करने का क्यों मल्टीप्लाई करना है? 81 और 27 का अपन 3⁻4 3⁻3
ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होगा, इट वुड बी 3 रेज टू 7। तो ये पूरे फ्रैक्शन को आई कैन राइट इट एज 1/3 रेज टू होल 7, क्योंकि अगर दो पावर्स सेम हो गए दोनों जगह तभी मैं बेसिस इक्वल कर पाऊंगा। तो r का वैल्यू 1/3। तो सर अभी मेरे पास a है, मेरे पास r है। नाउ आई कैन कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो अभी सर कौन सा फॉर्मूला, r अपन का 1 से कम है, 1/3 है, तो यू विल राइट सिंस r इज इक्वल टू 1/3 विच इज लेस देन 1, r का वैल्यू 1 से कम है, तो सेकेंड फॉर्मूला Sn का सेकेंड फॉर्मूला a 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का अपन को सम ढूंढना है। a इज 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 माइनस r के जगह 1/3 रेज टू 10 अपॉन 1 माइनस 1/3। सर अभी 1/3 रेज टू 10 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फिर सर इसको इधर ही अपन छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तुम न्यूमरेटर को इधर ही छोड़ सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। तो इधर डिनोमिनेटर में 1 एलसीएम लोगे इंटू 3, तो तुमको आएगा 3 माइनस 1/3। 27 न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2/3। फिर सर ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट वुड बी 27 इंटू 3/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 रेज टू 10। 2/3 है, ये 3 ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 इंटू 3 विच इज 81/2, 1 माइनस 1/3 रेज टू 10। So this is your answer. कोई भी स्टेप इट आउट यू कैन आस्क। ये डिनोमिनेटर है, ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 का 3/2। तो अभी तुम लोग ऐसे सम्स देखोगे, तुमको दो टर्म्स देंगे, दोनों टर्म्स से पहले a और r का वैल्यू ढूंढना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे। a और r का वैल्यू मिला, उसके बाद तुमको बोलेगी कि भाई इतने टर्म्स का सम ढूंढो। बाकी के पूरे एक्सरसाइज में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, अपन को नीचे जीपी फॉर्म करके दिया हुआ है, अपन को नीचे जीपी फॉर्म करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना जीपी है 10, 20, 40 एंड आगे इनफाइनाइट। अपन को बोला है सर अ बॉय स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, 20 ऑन सेकेंड, 40 ऑन थर्ड। फाइंड हाउ मच विल ही स्पेंड इन 12 डेज। मतलब 12 डेज मिला के वो टोटल कितना स्पेंड करेगा, मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स अपन को पूछा है। वो हर दिन डबल स्पेंड कर रहा है, अपन को S12 का वैल्यू ढूंढना है। तो ये जीपी में है, तो सबसे पहले ए और आर का वैल्यू ढूंढते हैं। ए का वैल्यू 10, आर का वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 20/10 विच इज 2। सर यहां पर अपना रेशियो 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो अपन फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज a r रेज टू n-1 अपॉन r-1। अपन को कितने टर्म्स का ढूंढना है, अपन को बोला 12 टर्म्स का ढूंढना है, S12 पूछा है। S12 इज इक्वल टू a के जगह 10, r के जगह 2 रेज टू 12-1 अपॉन 2-1। सर 2 रेज टू 12 अपन को पता है, 2 रेज टू 12, 2 रेज टू 10 का वैल्यू होता है 1024। तो इसको इंटू 2 करेंगे 2048, 4096। तो 2 रेज टू 12 का आंसर 4096 -1, डिनोमिनेटर में 1।
तो ये इजी है सर, 10 इंटू 4, 96 माइनस 1 95, 4095 इंटू 10, तो 40,950 रुपीज़ ये 12 दिन में स्पेंड करता है। अगर हर रोज़ ये एवरी डे डबल करता जाए, पहले 10 फिर 20 फिर 40, ऐसे करते करते 40,950 रुपीज़ स्पेंड करेगा 12 डेज में। हो गया, अपन को बस सम ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इधर भी सर अपन को दो टर्म्स दिए, उससे ए और आर का वैल्यू ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अपन को वापस बोला है सर, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 1/27 एंड सेवेंथ टर्म इज 1/729। अपन को दो टर्म्स दिया है, अपन को बोला है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अपन को सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सर पहले दो टर्म्स है, दो टर्म्स की मदद से a और r का वैल्यू ढूंढते हैं, जो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है। कैसे ढूंढते हैं? स्मॉलर टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। टर्म 4 है, टर्म 4 का फॉर्मूला इज a इंटू आर 4 माइनस 1 विच इज 3। टर्म 4 के जगह उसका वैल्यू 1/27 ए आर क्यूब। सर अब यहां पर अपन a को आइसोलेट करते हैं तो ये आर क्यूब नीचे जाएगा, 1/27 आर क्यूब इज इक्वल टू ए। तो सर अपन को a का वैल्यू मिला 1/27 आर क्यूब। अब टर्म 7 का फॉर्मूला यूज करते हैं। टर्म 7 इज ए आर 7 माइनस 1 6। टर्म 7 के जगह उसका वैल्यू 1/729 इज इक्वल टू a के जगह उसका वैल्यू 1/27 आर क्यूब डॉट आर 6। अब सर यहां पर आर क्यूब आर 6 कैंसिल, 6 में से 3 कैंसिल, 3 बचेगा। 1/729 इज, सर ये 27 ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इधर आर क्यूब बचेगा, 27 इधर ऊपर चला जाएगा, 27/729 इज इक्वल टू आर क्यूब। 27 1 सा 27, 27 सा 1/27 इज आर क्यूब, तो r का वैल्यू 1/3। तो सर दो टर्म्स से अपन a और r का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अभी अपन को r का वैल्यू मिला है, अभी इधर इक्वेशन 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते a का वैल्यू मिलेगा। सो पुट r इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। 1/27 इंटू r के जगह 1/3 उसका क्यूब इज इक्वल टू a। 1/27 मल्टीप्लाई 1/3 का क्यूब इज 1/27 इज इक्वल टू a। तो सर 27 कैंसिल, तो 1 ही बचेगा, तो a का आंसर आया 1। तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, वो उसी का रिवीजन हो रहा है सर। दो टर्म्स है, उसकी मदद से a और r ढूंढा। अभी a और r मिल गया तो अभी बोला है कि भाई Sn का वैल्यू ढूंढो, मतलब कितने टर्म्स का सम ढूंढना है वो नहीं बोला है, बस Sn का वैल्यू ढूंढो। तो सर r का वैल्यू 1 से कम है, r इज 1/3 मतलब r इज लेस देन 1, therefore we can say we will use second formula, Sn is a 1 minus r raised to n upon 1 minus r। सर n का वैल्यू नहीं दिया है अपन को, तो n के जगह n ही लिखेंगे। a और r का वैल्यू पता है, a इज 1 माइनस r के जगह 1/3 रेज टू n अपॉन 1 माइनस 1/3। न्यूमरेटर को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि अपन को पावर ही नहीं पता है, तो 1 माइनस 1/3 रेज टू n, डिनोमिनेटर में सॉल्व करके 2/3 आएगा। सर अभी 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2, 3/2 1 माइनस 1/3 रेज टू n, तो दिस इज योर आंसर।
क्योंकि n का वैल्यू अपन को पता ही नहीं है, तो जो Sn है उसका आंसर ये है। तो हर सम में पूरे एक्सरसाइज में अपन को बस Sn का फॉर्मूला यूज करना है, a और r ढूंढो फिर Sn कैलकुलेट करो। हो गया सर? अभी दो टर्म्स तुमको, दो फॉर्मूला याद हो गए Sn का, अगर 1 से ग्रेटर है तो ये, 1 से कम है तो ये। अभी Sn का एक और फॉर्मूला है, मैंने बोला था टोटल 3 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में इट इज L इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तो तुमको ये पता चल गया, हिंट मिल गया सर। अगर तुमको क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता है, L मतलब कि लास्ट टर्म, अगर तुमको लास्ट टर्म पता है तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में आखिरी टर्म, लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। अगर Sn का अगर लास्ट टर्म दिया है तो ये फॉर्मूला। बस सर, अभी जो अभी दो क्वेश्चंस करने वाले 7th एंड 8th, उसमें अपन को लास्ट टर्म दिया है तो वो तीसरा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 अपन को बोला है अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज रेशियो 3। सर रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, लास्ट टर्म L दिया हुआ है 486। सब इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सर अपन को सम भी दिया हुआ है, जो सम है वो 728 है, उसका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। तो सर सम दिया हुआ है मतलब सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। L अपन को दिया हुआ है मतलब अपन थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी लास्ट टर्म दिया है तो थर्ड वाला फॉर्मूला। तो सर अपन थर्ड वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय R माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। सम का आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम इज 728। 728 इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज 486 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, सर ए का वैल्यू ही ढूंढना है तो ए की जगह ए, 3 माइनस 1। 728 is 486 into 3, तो 486 into 3, 18, 24, 25, 12, 14, 1458, 1458 माइनस a अपॉन 2। फिर ये 2 728 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 728 into 2 is 1458 माइनस a। 728 into 2 1456 is equal to 1458 minus a. So a will be 1458 minus 1456. So a is 2. Easiest sum of the exercise. तुमको बस फॉर्मूला अप्लाई करके a का वैल्यू ढूंढना है। जब भी लास्ट टर्म दिया है और सम का फॉर्मूला यूज करना है तो ये वाला थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी अपन को लास्ट टर्म दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Find the sum of GP 3, 6, 12, 1536। लास्ट टर्म दिया हुआ है सर, अपन को इसका सम ढूंढना है तो इंफॉर्मेशन लिखते हैं सर। a का वैल्यू 3 है, रेशियो जो है वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 6 अपॉन 3 विच इज 2। तो सर क्योंकि इसका रेशियो 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो अपन तो रेशियो ढूंढ लिया, 2 आया। अपन को लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म 1536 है,
तो क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है सर, तो डायरेक्टली थर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, L इंटू आर माइनस ए, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। लास्ट टर्म दिया तो थर्ड फॉर्मूला। सम अपन को कैलकुलेट करना है सर, L के जगह 1536 मल्टीप्लाइड बाय R के जगह 2 माइनस A के जगह 3 अपॉन R इज 2 माइनस 1। 1536 इंटू 2 इज 3072। 3072 माइनस 3 विच इज 3069। तो सर ये जीपी का जो सम है वो 3069 है। ये भी इजी सम। कोई भी डाउट यू कैन आस्क। अपने टोटल 8 सम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें भी सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। कितने टर्म्स को ऐड करेगी कि अपन को टोटल 728 मिलेगा। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। सर उन्होंने सीरीज वर्ड यूज किया तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस, सर कितने पहले तो इसको जीपी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सब रेशियो ढूंढना है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 6 अपॉन 2 विच इज 3। फिर रेशियो 2, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, 18 अपॉन 6 विच इज 3। नाउ यू विल राइट सिंस बोथ रेशियोज आर सेम, क्योंकि सब रेशियो सेम है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ये जीपी है। अब क्योंकि ये जीपी है, अपन को पूछा है कि सर इसका ए और आर का वैल्यू लिख देते हैं, तो इसका ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 3 है, जो 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है। अपन को बोला सर इसका सम जो है एस एन वो 728 है। ये जीपी को अगर तुम ऐड करोगे तो इसका 728 आ रहा है। कितने टर्म्स को ऐड करोगे कि 728 आए? हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी एडेड टू गेट 728? तो एन का मतलब एस एन का फॉर्मूला एन कैलकुलेट करना है। सर आर इज ग्रेटर देन 1 मतलब कि फर्स्ट फॉर्मूला, इधर एल तो नहीं है तो थर्ड फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते, फर्स्ट फॉर्मूला। तो एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सर सम दिया हुआ है 728 है, ए इज 2, आर भी दिया हुआ है 3 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 728 अपॉन 2 is 3 raised to n minus 1 upon 2. 728 upon 2, so 364. तो इधर हम लिख देते हैं 364 is equal to 3 raised to n minus 1 upon 2. 364 multiplied by 2 is 3 raised to n minus 1. So 364 into 2, again 728 is equal to 3 raised to n minus 1. तो सर माइनस 1 इधर जाएगा तो 729 हो जाएगा। अब 729 3 मतलब कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 729 आएगा। तो 3 raised to 6 is 3 raised to n। 729 का अगर तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 243 81 27 931, तो 1 2 3 4 5 6। 729 को लिख सकते 3 to the power 6। तो क्योंकि बेसिस सेम है आई कैन से n is 6। मतलब ये जीपी के 6 टर्म्स को ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर 728 आएगा।
क्लियर? तो ये वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, अपने क्वेश्चन 2 से 9 किया है, आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।